प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। और आज खुदा के कलाम साम 91 भजन संहिता 91 पाठ लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। और आज खुदाबंद आपसे बातचीत करेंगे और खुदाबंद ने इसमें बहुत सारे वायदे किए हैं जिसमें आपकी भरपूर सुरक्षा दिखाई देती है। तो इस साम 91 को पढ़ने से पहले मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा और 2 लाइन गा के मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। और मैं चाहता हूं आप स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभलेगा। कभी वो ना छोड़ेगा, कभी वो ना त्यागेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु मसीह संभालेगा। और एक जन्माई हुई माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। परमेश्वर हमारा रक्षक साम 91 पहली वर्ष से जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। यदि हम और आप परम प्रधान की छाए हुए स्थान पे बैठे रहे या छाया में बैठे रहे तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हमें उसकी छाया में बैठने की जरूरत है, उसके छाए हुए स्थान में बैठने की जरूरत है, उसके तंबू में बैठने की जरूरत है, उसके भवन में बैठने की जरूरत है। सेकंड वर्सेस कहती है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जी हाँ, यदि हमारा भरोसा हमारा आसमान का जिंदा खुदा है, हमारा भरोसा यीशु मसीह है, तो मैं उसके विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हमारा शरण स्थान और गढ़ हो सकता है, उनका बहुत बड़ा कोई रिच पर्सन उनका कोई सुरक्षा और गढ़ हो सकता है, लेकिन हम तो कहेंगे कि हमारी सुरक्षा और हमारा गढ़ और हमारा शरण स्थान आसमान का खुदा है। तीसरी वर्सेस कहती है कि वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं कहता है खुदाबंद, अगर खुदाबंद के साथ आप चल रहे हो और खुदाबंद के सहारे या उसका हाथ पकड़ के वो आप चल रहे हो या वो आपको चला रहा है, तो आपसे वो कह रहा है कि वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जाल लगा के लोग पकड़ देते हैं, बहलिया जैसे कि जाल लगाता है पक्षियों के लिए। कभी कभी हम भी इन संसार की चमक दमक में आके इस चकाचौंध की जिंदगी में जाल में फंस जाते हैं। और जब हम जाल में फंस जाते हैं तो हमारा खुदाबंद इस जाल से हमको छुड़ाएगा। चौथा कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों में नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलिम ठहरेगी। सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जब आप उसी खुदाबंद के पंखों की आड़ में चले जाओगे तो फिर कोई एविल स्पिरिट या कोई ऐसी बुरी बात या कोई बुरी चीज आपको छू नहीं पाएगी। जरूरत है कि आपको सच्चाई से चलना है। और मैं आपको बताऊं, इतने सारे वायदे जो परमेश्वर ने इसमें कर रखे हैं, कभी कभी लोग कहते हैं मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वायदा पूरा होता नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि वायदा पूरा इसलिए नहीं होता है कि खुदाबंद की आत्मा को शोकित करते हैं हम। जब खुदाबंद की आत्मा को शोकित करते हैं, जब हमारा संबंध खुदाबंद से नहीं रहता है, हमारा कनेक्शन खुदाबंद से नहीं है, तो सुरक्षा खुदाबंद से कैसे होगी। तो इस साम 91 में जाने से पहले लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं किसी विश्वासी भाई ने कहा था या मैं खुद भी पढ़ूंगा 91 में इतने सारे क्लेम कर रखे हैं, जरूर मैं शत्रु पर विजय पाऊंगा। और फिर वो कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई, कैसे होगा? हृदय में परमेश्वर के वचन होना जरूरी है, परमेश्वर के साथ साथ चलना जरूरी है। जब आप चल नहीं रहे तो कैसे होगा? परमेश्वर के साथ चलना शुरू करिए, अपने गुनाहों को मान लीजिए, अपनी उन बुरी बातों को छोड़ दीजिए ना जो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। आगे देखिए
वो कह रहा है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से दिन को उड़ता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे रात में या दिन में। शत्रु किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, लेकिन उस अटैक से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 6 नंबर कहता है कि ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मरी जो अंधेरे में फैलती है, आप सो रहे हैं और सोते सोते हमेशा के लिए सो रहे। एक ऐसी मरी आई जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, हमारे मिलने वाले, हमारे संबंधित, हमारे रिश्तेदारों में से बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए उस मरी में, लेकिन परमेश्वर का वायदा है इसमें। और वो कह रहा है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कोई भी रोग आपको छूने नहीं पाएगा अगर आप खुदाबंद के साथ चल रहे हैं और उसके शरण स्थान में आ गए हैं। उसकी शरण में वही इंसान बैठ सकता है जो पवित्र हो, उसकी शरण स्थान वही ले सकता है जिसके चाल और उसके कर्म नेक हो, वही उसकी सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है। इस चीज को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए और हमारे लिए। 7 कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि अगर तू मेरे साथ चल रहा है, मेरे शरण स्थान में आ ही गया है, और अगर तू मेरी शरण में है तो तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। 8वीं वर्ष कहता है कि परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा उनके अंत को जो तुझे परेशान कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता है जो तेरी आंख की पुतली को छूता है वो मुझे छूता है। तू उनके अंत को देखेगा अपनी आंखों से, खुदाबंद दिखाएगा जो तुझे आज परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने तेरा जीना हराम कर रखा है। क्षमा करता जा, सिर्फ कलाम की बातों पे मत लगा और फिर देख परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है आपके जीवन में। और 9वीं वर्ष कहती है हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। अगर परम प्रधान तेरा धाम बन गया है, तूने मान लिया है कि मेरा धाम, मेरा शरणस्थान, मेरा परमेश्वर है, मेरा गढ़, मेरा जिंदा खुदा है, तो क्या होगा। 10वीं वर्सेस कहती है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब तूने अपना धाम बना लिया है, तूने अपना शरणस्थान बना लिया है, तो परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि इसलिए क्योंकि तूने अपना धाम बनाया है, इसलिए क्योंकि तूने अपना शरणस्थान बनाया है, इसलिए कि तूने अपनी सुरक्षा गढ़ बनाया है, शहर पनाह बनाई है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। परमेश्वर तेरा शरणस्थान है, इसलिए तुझे कोई छू नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं करेगा। 11 वर्सेस में कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे और तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। और 14 वर्सेस कहती है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। और 16 वर्सेस कहती है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपकी पूरी जीवन लंबी आयु से परमेश्वर तृप्त कर देगा। आपकी बीमारियों से सुरक्षा है, शत्रु के अटैक से सुरक्षा है, और अपने दूत को वो भेज देगा तेरे आगे और पीछे तेरी सुरक्षा करेंगे, तेरी अगुवाई करेंगे परमेश्वर ईश्वर दूत। तो फिर ऐसा होगा कब? ऐसा होगा कब? जब परमेश्वर तेरा शरण स्थान होगा। ऐसा कब होगा? जब तू परमेश्वर के साथ चलेगा। ऐसा तब होगा जब तू अपने आप को परमेश्वर के लायक बना लेगा। ऐसा तब होगा जब तू अपने गुनाह को मान लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ तो मैं गुनाह नहीं करता हूँ। गुनाह मुझसे हो जाते हैं। संसार की चमक दमक में शत्रु अटैक करता है और कभी ना कभी 24 घंटे में कोई ऐसा क्षण और कोई ऐसा सेकंड या कोई ऐसी गलती हो जाती है जहाँ से शैतान हम पे अटैक करता है। लेकिन अगर उसने अटैक कर दिया है तो आप शरण स्थान पे आ जाइए, घुटने टेक दीजिए, झुका दीजिए अपने आप को। तो परमेश्वर कह रहा है कि कोई विपत्ति तुझ पे छूने नहीं पाए। इतने वायदे परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। तो फिर आपको एक ही काम करना है, अपने आप को झुका देना है, सरेंडर करना है, परमेश्वर के साथ चलने की प्रतिज्ञा करनी है, अपने आप को दृढ़ निश्चय करना है। क्योंकि देखिए परमेश्वर आपको तो सुरक्षित करेगा, लेकिन अगर आप सुरक्षित हैं तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा था, अगर आपकी सुरक्षा है तो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी भी सुरक्षा है, आपके घर की सुरक्षा है, आपके बच्चों की सुरक्षा है,
आपके जॉब प्रोफेशन की सुरक्षा है, हर चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शत्रु आप पे अटैक नहीं करेगा। जैसे ही आप परमेश्वर के करीब आते हैं तो शत्रु तो आपको ज्यादा ही अटैक करना चाहेगा। वो कभी नहीं चाहता है कि आप बाइबल पढ़ो, वो कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के साथ चलो, वो कभी नहीं चाहता है कि आप स्तुति महिमा करो, वो कभी नहीं चाहता है कि आप भवन में जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे भवन में आओ। खुदाबंद चाहता है कि आप मेरे साथ चलो। खुदाबंद चाहता है कि मैं तुझे आशीषित करूं। खुदाबंद चाहता है कि मैं तुझे आगे बढ़ा दूं, क्योंकि वो हमसे बेपनाह इंतहा प्यार करता है और ऐसी मोहब्बत करता है कि उसने अपना बेटा हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया। उसके लहू से हमारा और आपका छुटकारा हो गया है। परमेश्वर में बने रहिए, इसी में हमारी और आपकी सुरक्षा है। जय मसीह।